अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। रसूले मुस्तफ़ा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। रसूले मुस्तफ़ा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। खुदा के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए। शरीयत कहाँ है ये इसरार के खत्मुल अंबिया कहिए। शरीयत कहाँ है ये इसरार के खत्मुल अंबिया कहिए। मोहब्बत का तकाजा है कि महबूबे खुदा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए। जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। मेरे सरकार के नक्शे कदम शम्मे हिदायत हैं। मेरे सरकार के नक्शे कदम शम्मे हिदायत हैं। ये वो मंजिल है जिसको मग़फ़िरत का रास्ता कहिए। गुबारे राह तैबा सुरमए चश्मे बसीरत है। गुबारे राह तैबा सुरमए चश्मे बसीरत है। यही वो खाक है जिस खाक को खाके शिफा कहिए। यही वो खाक है जिस खाक को खाके शिफा कहिए। रसूले मुस्तफ़ा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। खुदा के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सदर अंजुमन मोहतरम जनाब सदाकतुल्लाह साहब दीदा मजदूहू, मेरे अजीज मोहतरम जनाब मोहम्मद यूसुफ खलील अशरफी जीदा मजदूहू व दीगर हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जिस तरह के आपके इल्म में है, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इलाके में निस सदी से ये सिलसिला जारी है, बल्कि इसके जायद अरसा हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इस बात की दलील है कि अहले सुन्नत की अक्सरियत इस इलाके में मौजूद है, और न सिर्फ अहले सुन्नत बल्कि आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे बुजुर्गों ने ये सिलसिला शुरू किया, और अगर उनके नाम न लिए जाएं तो ये सख्त नाइंसाफी होगी। सदर अंजुमन करामतुल्लाह साहब जिन लोगों ने इस सिलसिले में यानी इसकी बुनियाद रखी है, जो महाफिल हो रही है, उनमें अल्लाह शममुद्दीन साहब, सैयद नूर मोहम्मद साहब, हाफिज काजी अहमद हुसैन साहब, सैयद मोहम्मद अकील, काजी मोहम्मद उमर सिद्दीकी, प्रोफेसर सैयद रईस अहमद साहब, हाजी करामतुल्लाह साहब, मुश्ताक अहमद शुएब साहब, हाजी मोहम्मद हुसैन साहब, हाजी मिर्जा सिराज बेग साहब रहमतुल्लाह अलैहि। ये तमाम वो हजरात हैं जिन्होंने बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ इन महाफिल के इनेकाद की इब्तिदा की, और पूरी जिंदगी यानी जब तक वो लोग हयात रहे, आप लोगों के सामने है कि हर साल बड़ी मेहनत से और मोहब्बत से, अकीदत से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मुबारक करते रहे। हमारा मकसद यही है कि जहां जिक्र रसूल है वहीं रहमतों का नुज़ूल है, जहां जिक्र रसूल है वहीं रहमतों का नुज़ूल है, बरकतों का हुसूल है। ये जिक्र करना हमारे बुजुर्गों का उसूल है, क्योंकि यही जिक्र कबूल है, वरना जिंदगी फजूल है। ये इसीलिए जिक्र मुबारक कर रहे हैं। और याद रखिए, यहाँ जिक्र मुबारक हो रहा है, इंशाअल्लाह पूरा इलाका इसकी बरकतों से फैज़याब हो। और न सिर्फ ये कि उन्होंने खुद किया, बल्कि अपने बाद भी ऐसे लोग तैयार किए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी। हमारे यूसुफ खलील अशरफी साहब जीदा मजदू यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। प्रोफेसर रईस साहब के साथ साथ ये बिल्कुल लगे रहे, सीखते रहे, वो इनको सिखाते रहे, और दीगर हजरात भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि उनकी जगह इन्होंने संभाल ली, और ये सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह तबारक व ताला इसको तादेर जारी और सारी रखे, और जो लोग भी दामे, दिरहमे, सुखने, कदमे, जिस तरह भी इन महाफिल के इनेकाद में हिस्सा ले रहे हैं, उन सबको इल्म और अमल के साथ, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उम्र तवील अता फरमाए। एक सिलसिला इन्होंने ये जारी किया, बल्कि प्रोफेसर रईस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, कि किसी भी शायर की एक नात लेकर उसके अशार पर उन्वान कायम करते हैं। तो ये सिलसिला हमारे यूसुफ भाई ने कायम रखा, और आज का जो उन्वान इन्होंने रखा, जो शेर था उसकी मुनासबत से इन्होंने उन्वान रखा। लेकिन मैं शेर पढ़कर ये सोचने लगा कि ये उन्वान और शेर ये जरा कुछ मुझे कुछ अलग नजर आए, लेकिन बहरहाल मैंने कहा इन्होंने लिख दिया तो जाहिर है करना तो है, नहीं करेंगे तो हो सकता है अगले साल ये हटा देंगे, भाई आपने तो किया ही नहीं है, इसलिए खैर इनकी मोहब्बत। तो वो जो मौजू इन्होंने रखा, कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुनासिबत से, एक है बोलता कुरान, एक है खामोश कुरान, इन्होंने रखा अमली कुरान। उसी मुनासबत से मैंने एक आयत मुबारक तिलावत की, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है, तहकीक आ गया तुम्हारे पास एक नूर और एक रोशन किताब। मुफस्सिरीन ने लिखा कि नूर से मुराद ज़ाते पाके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किताब मुबीन से मुराद कुरान मजीद फुरकान हमीद।
अब आप देखें कि दोनों का जिक्र साथ साथ किया जा रहा है। एक होता है नजरिया और एक होता है नमूना। एक होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। मिसाल के तौर पर आपको एक मेज बनवानी है, आपने कारपेंटर को बुलाया, कहा मुझे एक मेज बना दो, उसने बनाई, कहा नहीं मैं ऐसे नहीं चाहता था, मैं तो ऐसे चाहता था, इस तरह हो, इतनी ऊंची हो, इतनी चौड़ी हो, इतनी लंबी हो। ये आप उसको बता रहे, हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन अगर एक मेज उसके सामने रख दें कि जैसी ये है ऐसी बनानी, बात समझ में आ रही है, जैसी ये है ऐसी बनानी है, तो उसको कोई मुश्किल होगी? वो देखता जाएगा, बनाता जाएगा, उसको नापेगा कितनी चौड़ी है उतनी चौड़ी बना दी, कितनी लंबी है उतनी लंबी, इसके पाए कितने लंबे हैं उतनी बना दी। तो अगर एक नमूना सामने हो तो फिर उस जैसा बनाने में मुश्किल नहीं होती ना। वैसे आप बता दें तो परेशानी होगी। बिला तशबीह हो तमसील, मेरे खुदा ने भी जब कुरान को नाजिल किया तो कुरान से पहले साहिब कुरान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। ये भी तो हो सकता था कि खाली कुरान को नाजिल कर दिया जाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पूरा कलाम पाक लेकर नाजिल होते, बैतुल्लाह की छत पे रख देते, ऐलान हो जाता लोगों इसको उठाओ पढ़ लो, हमने अपना कलाम नाजिल कर दिया अपने घर पे, इसको उठाओ पढ़ लो। नहीं, कुरान से पहले अपने हबीब को भेजा। ये लोग कैसे पढ़ेंगे, ये कैसे समझेंगे? ए रसूल आप इनको समझाइए, आप इनको बताइए। तो एक खामोश कुरान है, एक बोलता कुरान है। इसीलिए किसी ने लिखा, खामोश गर रहे तो खुदा की किताब है, खामोश गर रहे तो खुदा की किताब है, और बोलने लगे तो रिसालत माब, बोलने लगे तो रिसालत माब है। कुरान ने जो कुछ कहा मेरे रसूल ने अमली तौर पर करके दिखा दिया। कुरान ने कहा क़ीमिस्सलात, नमाज पढ़ो। कैसे पढ़ो? तरीका मौजूद। ए इलाहुल आलमीन, कहां तक हाथ उठाएं, कहां पे बांधें, रुकू कैसे करें, सजदा कैसे करें, कयाम कैसे करें? तूने तो हुक्म दे दिया ना कि नमाज कायम करो। कहा तरीका सीखना है मेरे महबूब की बारगाह में जाओ। वुजू का हुक्म दे दिया, किस तरह करें, तरीका सीखना है मेरे महबूब की बारगाह में जाओ। हज का हुक्म दे दिया, कैसे हज करें, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ। रोजे का हुक्म दे दिया, कैसे रोजा रखे, मेरे रसूल की बारगाह में जाओ। तुम एक रुकन पर अमल नहीं कर सकते जब तक कि रसूल की गुलामी इख्तियार न करो। ए रसूल आप खड़े हो जाएंगे तो कयाम बन जाएगा, आप झुक जाएंगे तो रुकू बन जाएगा, आप अपनी मुबारक पेशानी को जमीन के साथ लगा देंगे वही सजदा बन जाएगा। इबादत मेरी होगी महबूब, अदा तेरी होगी। इबादत मेरी होगी, अदा तेरी होगी। अब इबादत अल्लाह की है, अदा रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखिए ना, ये उनकी अदाओं का नाम है। रसूल खड़े हो गए, कयाम बन गया, झुक गए, रुकू बन गया, मुबारक पेशानी को जमीन के साथ लगा दिया, वही सजदा बन गया। जो इबादत रसूल की अदा पर अदा है वही अदा है, वरना कज़ा। अब एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं। हज के मौके पर मिना, अराफात, मुज़दलिफा, 3 जगह जाते हैं ना। अराफात में सुबह से शाम तक पूरा दिन गुजारना, पूरा दिन बड़ी मकबूलियत का टाइम है, जो दुआ मांगो कबूल। और आखिरी वक्त सूरज जब गुरूब होता है ना, तो जो लोग गए हैं वो देखते हैं कि जितने भी हुज्जाज अपने ग्रुप के साथ गए हैं वो सब एक जगह खड़े होकर दुआ कर रहे हो। एक आलिम दीन दुआ करा रहा है, ग्रुप लीडर दुआ करा रहा है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई उधर। क्यों? मकबूलियत का वक्त। सूरज गुरूब जब हो रहा है, गुरूब आफ्ताब। अच्छा, जब आफ्ताब गुरूब होता है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? अरे मगरिब नहीं पढ़ते क्या? चलो, गुलबार वाले मगरिब पढ़ते ही।
मगरिब नहीं पढ़ते? तो फिर बोलो, जब सूरज गुरूब होता है उसके बाद ही मगरिब होती है ना, उससे पहले तो नहीं होती। अगर पहले पढ़ने तो होगी नहीं, होगी ना। अच्छा, हुक्म क्या है? पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में जैसे ही सूरज गुरूब होगा अजान हो जाएगी, मगरिब के अजान होगी, नमाज पढ़ ली। अब अगर उसी के साथ आप इशा पढ़ लें, हो जाएगी? नहीं, वक्त ही नहीं हो। कुरान ने कहा इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, बेशक ये नमाज अपने औकात में फर्ज की गई, यानी जिसका वक्त नहीं आया वो आप पर फर्ज नहीं, आप अदा नहीं कर सकते। मसलन अभी फजर का वक्त नहीं आया, अगर कोई इस वक्त फजर पढ़े तो होगी नहीं? हो, इशा हो सकती। अब हुक्म क्या है? पूरी दुनिया में आप देखते ना जो कैलेंडर बने नमाज के, औकात के, ज़वाल आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब, तुलू आफ्ताब, ये सारी चीजें ना, फजर का वक्त, जोहर का, असर का, मगरिब का, इशा का, ये सारे। अराफात में क्या हुक्म है? पूरी दुनिया में हुक्म ये है, पूरी कायनात में हुक्म ये, आप कहीं भी चले जाएं, गुरूब आफ्ताब के बाद आपको मगरिब पढ़नी है, फौरन मगरिब का वक्त शुरू हो जाए। लेकिन अराफात में पूरा दिन आपने इबादत में गुजारा, अब क्या हुआ? गुरूब आफ्ताब का वक्त हो गया, सब दुआ कर रहे हैं, नमाज कोई नहीं पढ़। बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन जो भी हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराफात से चलकर मुज़दलिफे में ईशा के वक्त मगरिब और ईशा की नमाज मिला के पढ़ी। मगरिब और ईशा की नमाज मुज़दलिफे में मिला के पढ़ी। अच्छा, फजर की नमाज अगर जोहर में पढ़ी जाए तो अदा है या कज़ा है? और जोहर की असर में पढ़े तो, और असर की मगरिब में, मगरिब की इशा में कज़ा है। मगरिब की इशा में पूरी दुनिया में जहां भी पढ़ो कज़ा है, लेकिन मुज़दलिफे में पढ़ो तो अदा है। क्यों अदा है? मेरे रसूल की अदा है। मेरे रसूल की अदा है, उनकी अदा पर अदा है, नमाज तो अदा है वरना कज़ा है। और अगर कोई कहे कि मैं तो बहुत बड़ा नमाजी हूं, मैं तो मगरिब के वक्त में पढ़ूंगा, ईशा के वक्त में, नमाज मुंह पर मार दी जाएगी। जब मेरे महबूब ने ऐसा किया, तुम्हें भी ऐसा ही करना। इबादत मेरी होगी, महबूब अदा तेरी होगी। तो इधर इबादत अल्लाह की है, अदा रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुज्जाज क्या करते हैं? मगरिब नहीं पढ़ते, वहां से जाते हैं मुज़दलिफा, मगरिब और ईशा की नमाज दोनों मिला के अदा करते। अदा है, कबूल है। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा है। तो रसूल की अदा है, वही अदा है, उसी अदा पर नमाज अदा करनी। सरकार ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसा कि मुझे देखते हो, नमाज पढ़ो जैसा मुझे देखते हो। साहबा ने रसूल को देखा, ताबईन ने साहबा को देखा, तबे ताबईन ने ताबईन को देखा, उन्होंने बुजुर्गान दीन को देखा, उन्होंने औलिया कामिलीन को देखा, आइम्मा मुज्तहिदीन ने उनको देखा। ये सिलसिला देखने वालों का चला रहा है। पहले देखने वाले साहबा थे जिन्होंने रसूल को देखा। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसा मुझे देखते हो। तो इसीलिए रसूल को भेजा। ऐ महबूब, अगर कुरान को नाजिल कर दिया जाता तो ये लोग कुरान को नहीं समझ सकते थे। इसीलिए आप जाइए, 40 साल आप इनमें गुजारिए, 40 साल, 1-2 साल नहीं। ऐलान कब हुआ? 40 साल के बाद। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अपनी नबुव्वत का ऐलान कब किया? 40 साल के बाद। उम्र मुबारक 40 साल हुई तब ऐलान नबुव्वत। लोग कहते हैं 40 साल बाद नबी बने नहीं, वो तो बनकर आए थे, वो तो बनकर आए थे। कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माए वत्तीन, फरमाया मैं नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल रूह वल जसद, मैं नबी था जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे।
दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम, दुनिया का पहला बशर हजरत आदम, दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम। बशरियत शुरू हो रही है हजरत आदम से, आदमियत शुरू हो रही है हजरत आदम से, इंसानियत शुरू हो रही है हजरत आदम से। अभी दुनिया का पहला इंसान वजूद में नहीं आया। हुजूर फरमाते मैं नबी था, मैं नबी था। तो नबी बने नहीं तो बनकर आए थे, ऐलान किया। ऐलान नबुव्वत 40 साल के बाद। अच्छा ऐलान किया ना तो क्या हुआ? पहले सब कहते थे सादिक और अमीन, सादिक आ गया, अमीन आ गया। उस माशरे में जहां पर हर तरफ झूठ ही झूठ, मक दज, फरेब, धोखाधड़ी, जिनाकारी, शराब नोशी, जिस माशरे में हर बुराई मौजूद, एक पाकीज़ा नफ्स इंसान अपने किरदार से पूरी कौम को मनवा रहा है और पूरी कौम उनको सादिक और अमीन कह रही है। अल्लाह ने फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब एलानिया तबलीग शुरू की। सरकार ने फरमाया ठीक। कोहे सफा पर खड़े हो गए और लोगों को पुकारा। शायर कहता है चढ़ा कोहे सफा पर एक दिन इस्लाम का हादी, नजर के सामने थी पस्त इंसानों की आबादी। निदा दी ए कुरैशी और तो मर्दों इधर आओ, तुम अपने काम धंधे आज तय कर दो, इधर आओ। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि इसको हो सार के पीछे, पहाड़ों की बुलंद और आहीनी दीवार के पीछे छुपी है रहज़नों की फौज तुम पे वार करने को, घरों के लूटने को, शहर के मिसमार करने को। कोहे सफा पर सरकार खड़े हो गए, पुकारा आओ। सब के सब आकर पहाड़ के नीचे जमा हो। जब जमा हो गए तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सवाल उनसे किया, मैं बुलंदी पर हूं, तुम पस्ती पर। अब जाहिर है जो बुलंदी पर हो वो ज्यादा दूर देख सकता है बनिस्बत उसके कि जो पस्ती पर। और सरकार खड़े हैं कोहे सफा पर, पहाड़ पर, इस जानिब भी देख सकते उस जानिब, और जो नीचे खड़े हैं वो सिर्फ सामने देख सकते। पर मैं अगर मैं तुमसे ये कहूं कि पहाड़ के इस जानिब एक लश्करे जर्रार खड़ा जो अनकरीब तुम पर हमला करने वाला, तुम्हारे घरों को लूट लेगा, मालो असबाब को लूट लेगा, कत्ल कर देगा, क्या मेरी बात तुम मानोगे? अपने मुतालिक सवाल। एक लश्कर जर्रार हमला करने वाला है, पहाड़ के इस जानिब खड़ा है, मेरी बात मानोगे? सब ने यक जबान होकर कहा बेशक ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके कहने से बिला चूनो चरा लश्कर को मान लेंगे। लश्कर को हमने नहीं देखा, हम नीचे हैं ना, आप ऊपर है। आप कह रहे हैं कि पहाड़ के इस जानिब, हम आपके कहने से बिन देखे लश्कर को मान लेंगे, क्योंकि आप सादिक हैं, आप अमीन, कभी आपकी जबान पर झूठ नहीं आई। सरकार का बचपन उनके सामने, जवानी उनके सामने, 40 साल उनमें गुजारे। एक आदमी ने 40 साल तक झूठ नहीं बोला, वो आज कैसे झूठ बोल दे? और आका ने भी ये नहीं फरमाया कि लश्कर है, अगर कहते तो झूठ हो जाता। फरमाया अगर मैं कहूं, गुंजाइश रखी, अगर मैं कहूं कि लश्कर है तो तुम मानोगे? बिला चुनो चरा मान लेंगे। तुमने लश्कर को नहीं देखा, मान रहे हो? हाँ मान रहे हैं। क्यों? आपने कहा, आपके कहने से बिन देखे लश्कर को मान रहे हैं। यही तो आका कहलवाना चाहते थे। फरमाया जब मेरे कहने से बिन देखे लश्कर को मान रहे हो तो मेरे कहने से बिन देखे खुदा को भी मान लो।
जब मेरे कहने से बिन देखे लश्कर को मान रहे हो तो मेरे कहने से बिन देखे खुदा को भी मान लो। और साहबा का तो ईमान ही यही था। अब देखो ना, मेन पर्सनालिटी रसूल की जात है, उन्हीं को मानने का नाम ईमान है, उनको जानने का नाम इस्लाम है, उनको दिल में बसा लेना यही मोमिन होना। अगर इनकी जात को बीच में से हटा दो तो क्या रह गया? भाई हमने खुदा को देखा नहीं, रसूल ने कहा है हमने मान लिया। इसी पर एक बड़ा दिलचस्प वाकया मुझे याद आया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह से गुजर रहे हैं, एक आराबी घोड़ा लेकर आया। सरकार ने फरमाया कितने का है, इसकी कीमत क्या है? उसने बताई। फरमाया नहीं इतनी नहीं इतनी, उसने कहा नहीं इतनी। एक फिगर पर कीमत तय हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये कीमत मुनासिब है। उसने कहा ठीक है। दोनों में बेचने वाला खरीदने वाला जब कीमत तय हो जाए ना तो सौदा हो जाता। फरमाया ये कीमत, उसने कहा ठीक। आका ने फरमाया देखो मेरे पास पैसे नहीं, मैं भी जाता हूँ और वहां से तुम्हें पैसे लाके देता हूँ। उसने कहा ठीक है आप ले आइए। हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से चले। अभी चंद कदम आगे चले थे कि उस घोड़े के बहुत से खरीदार आ गए। एक पूछ रहा है कितने का है, दूसरा पूछ रहा है कितने का है, तीसरा पूछ रहा है। अब जो बेचने वाला था उसने कहा पहले तो एक ही खरीदार थे, अब तो इतने सारे आ गए, मैं कीमत बढ़ा सकता हूँ। वहीं से पुकार आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये घोड़ा ले रहे हैं या नहीं, या मैं किसी को बेच दूं? आका ने पीछे मुड़कर देखा, फरमाया भाई अभी तो बात तय हुई है, अभी तो हमने सौदा तय किया है, एक कीमत पर हम दोनों मुत्तफिक हुए। मैंने कहा मैं तुम्हें पैसे ला के देता हूँ। उसने कहा नहीं जी नहीं, कोई सौदा नहीं। साफ मुकर गया, कोई सौदा नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे सौदा हुआ है, ये कीमत तय हुई है, मैंने तुमसे कहा है मैं भी लाकर पैसे दे रहा हूँ। नहीं जी नहीं, ये बात गलत है, कोई सौदा नहीं हुआ, कोई कीमत। एक सहाबी हजरत खुजैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अच्छा जब ये बात हुई ना तो तीसरा कोई नहीं था, ये बात याद रखिए। एक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दूसरा वो आराबी, तीसरा कोई नहीं था जब कीमत तय हुई। और वो जानता था कि तीसरा कोई नहीं। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि भाई ये सौदा तय हुआ है, उसने कहा नहीं हुआ, अगर हुआ है तो कोई गवाह लाइए, कोई गवाह पेश कीजिए, वो आके गवाही दे दे कि हाँ सौदा हुआ है तो मैं मान लूं। और वो जानता था कि गवाह कोई है नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर किसी को भी चश्मे अबरू का इशारा करते वो सहाबी गवाही दे देते, लेकिन आका ने ऐसा नहीं किया, खामोशी इख्तियार फरमाई। कोई गवाह नहीं था। वो बड़ा खुश हुआ कि गवाह तो कोई है नहीं। नहीं जी नहीं, कोई सौदा नहीं हुआ, अगर हुआ है तो गवाह लाइए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हुए, लेकिन एक सहाबी आशिक रसूल खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं कि इस कीमत पर सौदा तय हुआ है, मैं गवाही देता हूं इस कीमत पर सौदा तय हुआ है। आका ने पूछा तुम तो थे नहीं, तुम कैसे गवाही दे रहे हो? गवाह तो वही होता है ना जो हाजिर हो, मौजूद हो, ठीक है ना। गवाह का मतलब यही है, शाहिद, शाहिद के माना गवाह, गवाह का हाजिर होना, मौजूद होना जरूरी। अगर वो मौजूद नहीं है तो गवाह नहीं बन सकता, अगर हाजिर नहीं तो गवाह नहीं बन सकता, अगर उसने देखा नहीं तो गवाह नहीं बन सकता। तो जब सहाबी ने कहा ना मैं गवाही देता हूँ कि सौदा तय हुआ है, आपने इस कीमत पर तय किया है, आका ने पूछा तुमने देखा? सहाबी ने क्या कहा? सहाबी के अल्फाज ये नहीं है जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये मेरा अपना ज़ौक़ है। सहाबी ने तो सिर्फ ये कहा था कि मैं आपकी जबान पर गवाही दे रहा हूँ, आपने कहा है कि सौदा तय हुआ, लेकिन मेरा ईमान ये कहता है कि सहाबी ये कहना चाह रहे होंगे क्या हमने खुदा को देखा है, क्या हमने जन्नत को देखा है, क्या हमने जहन्नम को देखा है, क्या हमने हूरों को देखा है, क्या हमने फरिश्तों को देखा है, क्या हमने जिब्राइल को देखा है। हमने खुदा को नहीं देखा मगर मान रहे हैं, जन्नत को नहीं देखा मगर मान रहे हैं, जहन्नम को नहीं देखा मगर मान रहे हैं, हूरों को नहीं देखा मगर मान रहे हैं, फरिश्तों को नहीं देखा मगर मान रहे हैं। आपने कहा खुदा है, हमने कहा है। आपने कहा जन्नत है, हमने कहा है। आपने कहा जहन्नम है, हमने कहा है। हमने देखा
नहीं। जब आपकी जबान पर इतने बड़े खुदा को मान रहे हैं तो ये नहीं मान सकते कि सौदा तय हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मिलादुन नबी, फैजाने अशरफियात। जब आपके कहने से इतने बड़े खुदा को मान रहे हैं तो ये नहीं मान सकते कि सौदा तय हुआ है। मैं गवाही देता हूं इस कीमत पर इसने आपसे सौदा तय किया। अब क्या हुआ? आका खुश हो गए, चेहरे मुबारक पर खुशी मुसर्रत के आसार। देखो मेरे इस गुलाम का मेरे ऊपर कैसा इत्मीनान। इसको कहते हैं ना ब्लैंक फेथ, आंख बंद करके यकीन कर लेना जो इन्होंने कह दिया हक है और क्यों ना हो। कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हमारा महबूब नहीं बोलता मगर वही इलाही के साथ, अपनी मर्जी से नहीं बोलते। जो हम इनकी तरफ वही करते हैं ये तुम्हारी तरफ पहुंचा देते। अरे जिनका बोलना रब की रजा पर मौकूफ हो उनकी जबान से गलत बात कैसे निकले? उनकी जबान पर कैसे निकले? अच्छा सरकार खुश हुए, क्या फरमाया? फरमाया लोगों सुनो, आज के बाद कोई शख्स किसी मामले में गवाही दे, उस एक की गवाही एक के बराबर है, लेकिन मेरे इस सहाबी की गवाही 2 के बराबर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस एक की गवाही 2 के बराबर। अच्छा ये भी क्यों? इसमें भी एक हिकमत है। ये लोग कहते हैं ना नबी को दीवार पीछे का इल्म नहीं, नबी कुछ नहीं जानते माज़अल्लाह, ये बदबख्त। हम तो कहते हैं नबी, तुम कहते दीवार पीछे का इल्म नहीं, नबी तो कयामत तक होने वाले वाकयात बता रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक कयामत तक जो कुछ होगा नबी ने बताया नहीं बताया, और जो जो बताया हर बहर पूरा हुआ। जो रसूल की जबान से निकल गया पत्थर की लकीर है। और आज ये अंग्रेज उन अहादीस का तर्जुमा करा कर कि जो कयामत की निशानियां हैं, सरकार ने फरमाया एक लश्कर निकलेगा, हिंद से वो लश्कर निकलेगा, उसकी निशानियां बताई। इसीलिए उनको इस तरफ से खतरा है। पाकिस्तान को इकोनॉमिक तौर पर इसको तबाह कर दो, इसको तालीमी लिहाज से तबाह कर दो, कभी कोविड के बहाने कभी किसी बहाने, ताकि इनके दिलों में वो चीज खत्म हो जाए, दीन की तालीम ना रहे और जो पेशिंग गोई है वो ना हो सके। लेकिन वो जानते हैं ये तो होकर रहेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे। अच्छा गवाही तो दे दी ना, एक की गवाही 2 के बराबर। कौन? हजरत खुज़ैमा। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात मुबारका में किया, ठीक है ना। अब दौर आया सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फारूक आज़म कहते कि मैं उनकी बारगाह में हाजिर हुआ। ए अमीरुल मोमिनीन, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, ये हुफ्फाज की कसीर तादाद शहीद हो गई जंग यमामा में। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो कुरान जाया ना हो जाए, इसलिए कि कुरान एक जिल्द में नहीं था, हड्डियों पर, चमड़ों पर, मुख्तलिफ चीजों पर लिखा हुआ था। कोई आयत किसी के पास, कोई आयत किसी के पास। ऐसा ना करें कि हम इस सब को एक जगह जमा कर दें। सिद्दीक़ अकबर ने कहा नहीं, जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया मैं नहीं करता। फारूक आज़म कहते नहीं नहीं आप करें, वो कहते मैं नहीं करता, नहीं आप करें। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते बस अल्लाह ने मेरा सीना इस बात के लिए खोल दिया और मैं इस बात पर राजी हो गया कि कुरान के बिखरे हुए और आयतें इन सबको जमा कर दिया जाए। अब क्या हुआ? एहतियात देखिए सहाबा की। इन दोनों ने मस्जिद नबवी में बैठकर फैसला किया, कुरान भी अरबी में, अहादीस भी अरबी में, दोनों अरबी में है ना। जो हाफिज कुरान है वो जानता है कौन सी आयत है, जो हाफिज नहीं है उसको नहीं पता। इन्होंने ऐलान किया जिसके पास कुरान की जो आयत हो ले आए। जिस सहाबी के पास कुरान की जो आयत हो मस्जिद नबवी में ले आए, लेकिन अपने साथ 2 गवाह भी लाए। अपने साथ 2 गवाह लाए। वो गवाह आकर ये गवाही दें कि ये शख्स जो आयत पेश कर रहा है ये वाकई कुरान की आयत है। ये इन्होंने ऐलान किया। किसने? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। और दोनों मस्जिद नबवी में बैठ गए।
एक सहाबी आए जी ये कुरान की आयत है, कहा गवाह लेकर आओ, कहिए 2 गवाह हैं, उन्होंने गवाही दी, का कुरान में शामिल कर दो। दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे आते रहे। सूरह तौबा की आखिरी आयत हजरत खुजैमा के पास, सुभान अल्लाह, और इनके पास कोई गवाह भी नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब लिंक से लिंक मिलाओ, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सरकार ने उस पर इनकी गवाही को 2 के बराबर करार दिया ना। और इनके पास सूरह तौबा की आखिरी आयत, अल्लाह अकबर, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। सुभान अल्लाह, पूरी और गवाह नहीं। अब ये आए, हर एक से तो गवाह पूछ रहे हैं ना, आयत लाओ गवाह लेकर आओ, उनको ये गवाह है, तुम लेकर आओ गवाह लेकर आओ, ये गवाह है। हजरत खुजैमा आए, इनके पास कोई गवाह नहीं, इन्होंने आयत पेश की। फारूक आजम ने कहा खुजैमा तुझे गवाह की जरूरत नहीं है, तेरी गवाही को आका ने पहले ही 2 के बराबर करार दे दिया, लाओ आयत को कुरान में शामिल कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे मेरे बाद मेरे साहबा कुरान को जमा करेंगे और एहतियातन ये कैद लगाएंगे कि जिसके पास कुरान की जो आयत हो वो 2 गवाह भी लेकर आए, और ये आयत खुजैमा के पास होगी, इनके पास कोई गवाह नहीं होगा। जब गवाह नहीं होगा तो आयत कुरान में शामिल नहीं होगी, आयत कुरान में शामिल नहीं होगी तो कुरान नामुकम्मल रह जाएगा, और ये हो नहीं सकता कि अल्लाह का कलाम नामुकम्मल रह जाए। इसलिए पहले ही इनकी गवाही को 2 के बराबर करार दे दिया। इन्होंने कहा तुम्हें गवाह की जरूरत नहीं, लाओ आयत इसमें शामिल कर दो। सुभान अल्लाह, ये शान है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। कुर्बान जाओ सहाबा पर, अगर ये सहाबा ना होते तो कुरान जिस हालत में हमें मिला है ये नहीं पहुंच सकता। हमें कितनी आसानी है, मस्जिद में गए कुरान उठाया बैठकर पढ़, कोई परेशानी है? बेहतरीन से बेहतरीन जिल्दों में, बेहतरीन से बेहतरीन तबात में कुरान उठाकर पढ़ ली। उस वक्त हड्डियों पे, चमड़ों पे, पत्थरों पे, मुख्तलिफ चीजों पे कुरान की आयतें बिखरी हुई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आयत उस आयत के बाद, ये रुकू इस रुकू के बाद, तरतीब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमा दी। इसलिए आप देखें तरतीब नुज़ूली और है, तरतीब कुरानी और है। सबसे पहली आयत कौन थी जो नाजिल हुई? सबसे पहले कौन सी आयत नाजिल हुई? कौन सी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है इक़रा है ना, सबसे पहले नाजिल हुई, और है कौन से पारे में? सबसे आखिर नाजिल हुई, सबसे पहले, और है सबसे आखिर में। कैसे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरतीब बना दी। ये आयत इस आयत के बाद, ये सूरत इस सूरत के बाद, ये तरतीब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाई, और उसी तरतीब को साहबा ने कायम रखा। उन्होंने जमा कर दिया, एक जिल्द में जमा कर दिया। आज हम आराम से पढ़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए उन सहाबा की कब्रों पर, मज़ारात पर, जिनकी वजह से आज हमें कुरान मिला। इसीलिए किसी ने लिखा मोहम्मद मुस्तफा के बाद आली शान वाले हैं, यही अल्लाह वाले हैं, यही कुरान वाले हैं। नबी का दीन इस्लाम चमकाया जमाने में, जिन्होंने कलमे तौहीद फैलाया जमाने में, जिन्होंने कलमे तौहीद फैलाया जमाने में। तो बात कहां से चली? कुरान और साहिब कुरान। खामोश कर रहे तो खुदा की किताब है, और बोलने लगे तो रिसालत माब। दोनों में से एक को भी छोड़ दोगे तो हिदायत नहीं मिलेगी। इस कुरान को पढ़ो और अमल कुरान ज़ात पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सीरत को देख लो, अमल कर लो। सुभान अल्लाह, कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, कैसे नमाज पढ़े? रसूल की बारगाह में जाओ। कुरान ने कहा हज करो, मौला कैसे हज करे? रसूल की बारगाह में जाओ। कुरान ने कहा रोजा रखो, कैसे रोजा रखे? रसूल की बारगाह में जाओ। मेरे रसूल की बारगाह के बगैर तुम कुरान पढ़ नहीं सकते, कुरान पर अमल नहीं कर सकते। अच्छा, कुरान की एक शान और है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया ये वो किताब है जिसमें कोई शक
नहीं, हर किस्म के इश्काल से पाक। इसमें कोई ऐब नहीं, इसमें कोई नक्स नहीं, इसमें कोई खराबी नहीं। कुरान हर किस्म के शुकूक व शुबहात से पाक है, हर किस्म की खराबी से पाक है, हर किस्म के ऐब से पाक है। तो जब ऐसा कलाम जिसमें कोई ऐब ना हो, जिसमें कोई नक्स ना हो, जिसमें कोई खराबी ना हो, जरूरी था कि जो कुरान उयूब व नकाइस से पाक हो, जो कुरान खराबी से पाक हो, जो कुरान हर किस्म के ऐब से पाक हो, जरूरी था कि जिस जात पर नाजिल किया जाए वो जात भी तमाम उयूब व नकाइस से पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इसीलिए अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान नाजिल किया। उसमें भी कोई ऐब नहीं, इनमें भी कोई ऐब नहीं, उसमें भी कोई खराबी नहीं, यहाँ भी कोई खराबी नहीं, उसमें कोई नक्स नहीं, यहाँ भी कोई नक्स नहीं। जितने महासिन हैं, जितने फजाइल हैं, फजलो कमाल, जाहो जलाल, जूदो नवाल, सब जमा कर दिए जाते पाके मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल की जात में जमा फरमा दिए। जिसने देखा कुर्बान हो गए, जिसने देखा वही कुर्बान हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने तैयबा में एक तरफ रास्ते की तरफ जा रहे, एक काफिला आया ऊंटों का, उसमें एक सुर्ख ऊंट था और सुर्ख ऊंट की बड़ी कीमत, बहुत कीमती, बहुत महंगा। आका ने पूछा ये ऊंट कितने का है, ये कितने का है, ये सुर्ख ऊंट आपको पसंद आ गया, ये कितने का? उसने बताया कि ये कीमत। आपने उसकी रस्सी पकड़ी और लेकर चले, और जो ऊंटों वाला था ना, जिसके ऊंट थे, फरमाया मैं अभी जाकर इसकी कीमत भेजता हूं। वो ऐसे देखता रह गया, आप उसकी रस्सी पकड़कर चले गए। तो जो उस काफिले का सरदार था, जो वो सारे ऊंट लेकर आए थे, बाकी उसके कारिंदे थे ना, उसने बुलाया उसको, ये जो शख्स आया था सुर्ख ऊंट अभी तुमसे लेकर गया है, इसने कीमत दी है? उसने कहा नहीं। अरे अजीब आदमी, इतना कीमती ऊंट तुमने उसको दे दिया, तुम उसको जानते हो? कहा नहीं। उसका कोई अता पता नहीं, कोई जान पहचान नहीं। अरे तुम अजीब आदमी, इतना कीमती ऊंट एक नौवारिद मुसाफिर ऐसे ही आया घूमता फिरता, तुमने उसको दे दिया? कैसे दे दिया? कीमत क्यों नहीं ली? जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा सरदार उसका चेहरा ही इतना खूबसूरत था, मैं उसे देखता ही रह गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो उसका चेहरा ही देखता रह गया, कीमत में क्या लेता। अच्छा, दूसरे को बुलाया, तुम्हारे सामने बात हो रही, उसने कहा तुमने क्यों नहीं रोका? कहा उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी, मैं उसी में डूब गया। तीसरे को बुलाया, तूने क्यों नहीं रोका इसको? उसने कहा सरदार जब वो मुस्कुराता था उसके दांतों के दरमियान से रोशनी निकलती थी, मैं उसी रोशनी को देखता रह गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सरदार को गुस्सा आया, अजीब लोग हो तुम, ना तुम उसको जानते हो, ना जान ना पहचान ना कोई पता, इतना कीमती ऊंट तुमने दे दिया। नहीं, उसने कहा है मैं जाके कीमत भेजता हूँ। सरदार ने कहा अगर उसने कीमत नहीं भेजी तो कौन देगा? खेमे में से आवाज आई, कीमत नहीं भेजी तो मैं दूंगी। सुभान अल्लाह। उसने पलट कर देखा ये कौन है, तो वो सरदार की बीवी, वो सरदार की बीवी। उसने पर्दा हटाकर कहा मैं दूंगी। सरदार ने कहा तू देगी? उसे जानती है? जानती तो मैं भी नहीं। सुभान अल्लाह। जानता कोई नहीं है, एक झलक देखियो कुर्बान हो गए। जानती तो मैं भी नहीं, फिर कैसे तू कह रही है? कहा जिस वक्त वो शख्स तुम्हारे इन मुलाजमीन से बातें कर रहा था, मुझे आवाज आई, मैं पर्दे की ओट से झांक कर देखा, खुदा की कसम ऐसा हसीन और जमील चेहरा दुनिया में नहीं देखा, सुभान अल्लाह, जिंदगी में ऐसा हसीन और जमील चेहरा नहीं देखा। मैं तो 100 जान से कुर्बान हो गई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं 100 जान से कुर्बान हो गई। अगर उसने कीमत नहीं भेजी सरदार, मैं दूंगी कीमत। और मुझे यकीन है वो झूठे का चेहरा नहीं है, वो सच्चे का चेहरा। सुभान अल्लाह। अभी ये बातें हो रही थी, उधर से साहबा आ गए, ये लो कीमत ये हमारे आका ने भेजी। सरदार ने कहा मुझे भी उसी आका के पास ले चलो जिसके तुम गुलाम। वो लेकर चले और सब कलमा पढ़ के मुसलमान। अल्लाह ने ऐसी सूरत बनाई, इसीलिए शायर ने लिखा
प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुंह से झड़ते फूल, प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुंह से झड़ते फूल, चांद सा मुखड़ा नूर सरापा, चांद सा मुखड़ा नूर सरापा, हक का वो प्यारा रसूल नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू, अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। ऐसी प्यारी सूरत, जिसने देखा वो कुर्बान, जिसने देखा। एक शख्स था बड़ा कवि, 6 फीट उसका कद और ताकतवर, वो अपनी कौम में सरदार भी था, सुपह सालार भी था। जंग हुई, उसका नाम था समारा। समारा साहबा ने पकड़ लिया, पकड़ के ला के उसको मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया। पता हो गई ना मुसलमानों, सरकार को खबर हुई, आप तशरीफ लाए, किसको पकड़ा? आका वो समारा। अच्छा समारा, अरे वो बड़ा मशहूर था, अपनी बहादुरी में, अपने ताकत में, जिस्मानी कुव्वत में, कद काट में मशहूर था। किसी से डरता नहीं था, इतना बहादुर। जंगों में घुस जाए, इधर घुस जाए, उधर घुस जाए। उसको पकड़ के लाके बंद कर दिया, रस्सियों से बांध दिया। समारा को तुमने पकड़ा? जी समारा। चलो हम चल। आका तशरीफ लाए, इसने मुंह इधर कर लिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए ना, मुंह इधर कर लिया, सरकार के चेहरे को नहीं। आपने फरमाया समारा क्या हाल है? तो गुस्से में कहता है कि मुझे बांध दिया, फिर पूछते हो हाल क्या है? हैं? पहले पकड़ के बांधते हो, कैद करते हो, फिर हाल पूछते हो। आका ने फरमाया साहबा से, इसको कोई तकलीफ तो नहीं दी? मारा पीटा तो नहीं? नहीं या रसूलल्लाह, मारा नहीं इसको, सिर्फ हमने बांधा है कि भाग न जाए। खाने पीने का पूछा, का समारा हमारी तरफ तो देख लो। नहीं देखूंगा मैं तुम्हारी तरफ, मुंह इधर कर। सरकार सामने खड़े, एक नजर तो देख लो। नहीं देखूंगा। अच्छा हुजूर चले। दूसरा दिन हुआ, फिर तशरीफ लाए, साहबा से पूछा इसको खाना वाना देना, ये अपनी कौम का सरदार है, ये बड़ा सुपह सालार भी है, कोई सख्ती नहीं करना, मारपीट नहीं करना, खाने वाने का पूछना, बड़ी इसकी इज्जत है अपनी कौम में। कहा नहीं आप फिक्र न करें, हम करें। खैर उन्होंने खाना वाना दिया होगा। दूसरा दिन हुआ, फिर तशरीफ लाए, हमारा क्या हाल है? नहीं बताऊंगा मैं। फिर मुंह इधर। फरमाया हमारी तरफ देख तो लो। नहीं देखूंगा मैं तुम्हारी तरफ। अच्छा चले गए वापस। तीसरा दिन हुआ, आका फिर तशरीफ लाए, हमारा क्या हाल है? हाँ कैद करके फिर हाल पूछ रहे हो मेरा? मुझे पता है तुम मुझे कत्ल करोगे, लेकिन याद रखो कत्ल करोगे मेरे कौम वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, ये शुरू होगी लड़ाई। बोलता रहा। आका चुप रहे। कहा एक नजर हमारी तरफ तो देख लो। कहता नहीं देखूंगा मैं तुम्हारी तरफ, मुंह इधर। आका ने फरमाया अच्छा, मुस्कुराए। साहबा से कहा आगे तशरीफ लेके, कहा छोड़। इशारा किया इसकी रस्सियां खोल। ये कह के चले गए मस्जिद नबवी में, जहां तशरीफ फरमा होते। साहबा ने उसको खोला, जैसे ही खोला ना, भागा। उसने दौड़ लगाई और इतनी तेजी से भागा। अब कवि आदमी था और 6 फीट उसका कद था, कदम लंबे लंबे थे, बहुत ताकतवर था। पूरी कुव्वत से भागा, कई मील दूर आगे निकल गया। लेकिन हुआ क्या? वो कहते ना, तीरे नजर चला दिया अपना शिकार देखकर। तीरे नजर चला दिया अपना शिकार देखकर। समारा भागा, लेकिन दिल में ख्याल आया, उन्होंने कहा था एक नजर हमारी तरफ भी तो देख लेना। उन्होंने ये भी तो कहा था एक नजर देख लेना, मैं देख ही लेता। अब ये आगे भाग रहा है, इसका दिल पीछे जा रहा। दिल कह रहे चलो चल के देखो। कई मील दूर आगे निकल गया, फिर वापिस पलटा। अरे कैदी कभी वापिस आया है? कैदी तो भाग के जाता है, मैं तो आजाद हो गया।
आजाद नहीं हुआ था, सरकार की जुल्फों का असीर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वापिस आया और जैसे ही वापिस आया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर को देखा, सौ जान से कुर्बान हो गया। सुभान अल्लाह, आका ने पूछा समारा क्या हुआ? कहा अपना कैदी बना के फिर छोड़ते हो, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपना कैदी बना के छोड़ते हो, अपना दीवाना बना के छोड़ते हो, कलमा क्यों नहीं पढ़ा लेते? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसी वक्त कलमा पढ़ा मुसलमान। ये शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हमने तो तुम्हें आजाद कर दिया था। आजाद नहीं किया था, तुमने तो मुझे गिरफ्तार किया, तुमने तो अपनी मोहब्बत का असीर बना दिया था। उसने कहा मैं आगे भाग रहा था, खुदा की कसम मेरा दिल पीछे की तरफ जा रहा कि मैं देख तो लूं। उन्होंने कहा था एक नजर हमारी तरफ तो देख लो, और जब मैंने देखा तो ऐसा प्यारा चेहरा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैं सौजान से कुर्बान हूं। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजारे हस्ती में, शरीके हाले किस्मत हो गया फिर फजल रब्बानी, शरीके हाले किस्मत हो गया फिर फजल रब्बानी। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब में कोई शक नहीं, इसमें कोई खराबी नहीं, इसमें कोई ऐब नहीं। इसीलिए जरूरी था कि जिस नबी पर ये किताब नाजिल की जाए, जिस जात पर ये किताब नाजिल की जाए, उस जात में भी कोई ऐब ना हो, कोई खराबी ना हो, कोई नक्स ना हो। कुरान में भी कोई ऐब नहीं, जिन पर नाजिल हुआ उनकी जात में भी कोई ऐब नहीं। वो भी बेमिसाल है, ये भी बेमिसाल है। फर्क ये है कि एक खामोश कुरान है, एक बोलता कुरान। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा किसी ने, उम्मुल मोमिनीन बताइए सरकार का अखलाक कैसा था? फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा, तुमने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान तो हुजूर के औसाफ बयान कर रहा, कुरान तो हुजूर की शान बयान कर। जो कुछ देखना है कुरान को देख लो, रसूल का पूरा सरापा कुरान में मौजूद, हुजूर की एक एक सिफत कुरान में मौजूद। कुरान पढ़ लो, नसीहत हासिल कर लो। तो कुरान नजरिया है, रसूल की सीरत नमूना है। कुरान थ्योरी है, रसूल की सीरत प्रैक्टिकल है। अगर कुरान पे अमल करना है तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को देखो, अहादीस को देखो। कुरान की मुकम्मल तशरीह रसूल की जात में मौजूद। इसीलिए साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन कुरान पढ़ने से पहले रसूल की सीरत को देखते। जो कुछ कुरान ने कहा उसका अमली नमूना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश फरमा। तो हमें चाहिए कि हम दोनों को पढ़ें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को भी पढ़ें और कुरान मजीद फुरकान हमीद को भी पढ़ें। आज हमारी कैफियत ये है, हम अगयार की चीजों को अपना रहे हैं। शेक्सपियर ने क्या कहा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा, फला ने क्या कहा, फला ने क्या कहा। अरे ये देखो तुम्हारे नबी ने क्या कहा, तुम्हारे आका ने क्या कहा। एक सुन्नत पर अमल हो जाए, एक हदीस पर अमल हो जाए, सारा मामला खत्म हो। अब मिसाल के तौर पर बस मैं ये एक बात करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पर अमल कर ले, अमन ही अमन हो जाए, सुकून ही सुकून हो जाए। फरमाया पड़ोसी को चाहिए कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखे। पड़ोस होता है ना, बराबर वाला घर, उसका ख्याल रखे। यानी अगर कोई खाने पीने का मसला है तो वो देखे, कोई और मसला है तो देखे, कोई परेशानी है ख्याल रखे, लड़े नहीं, झगड़ा ना करे। यहाँ तो उल्टा ही मामला है, पड़ोसी ज्यादा तंग करते हैं एक दूसरे को। सरकार ने फरमाया पड़ोसी को चाहिए पड़ोसी का ख्याल रखे, ठीक है ना। एक घर दूसरे का पड़ोसी, ठीक है ना। अब बहुत सारे घर हो गए तो एक मोहल्ला हो गया, एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले का पड़ोसी। अब वो तय कर लें
पहले तो दो मुसलमान तय कर ले हम अपने पड़ोसी को तंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपके दाएं और बाएं जो घर हैं आप उनको तंग नहीं करेंगे। उन्होंने तय कर लिया हम तंग नहीं करेंगे, उन्होंने तय कर लिया हम तंग नहीं करेंगे, पूरा मोहल्ला बन गया। अब एक मोहल्ले का पड़ोसी दूसरा मोहल्ला वो तय कर ले कि हम अपने बराबर वाले इलाके वालों को तंग नहीं करेंगे। इसी तरह पूरा शहर बन गया। एक शहर दूसरे शहर का पड़ोसी वो तय कर ले कि हम अपने बराबर वाले शहर वाले को तंग नहीं करेंगे। इसी तरह पूरा मुल्क बन गया। एक मुल्क तय कर ले हम अपने पड़ोसी मुल्क को तंग नहीं करेंगे। मेरे आका की एक हदीस पर अमल हो जाए, पूरी दुनिया में अमन हो जाए, पूरी दुनिया में अमन हो जाए। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस आप खुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। छोटी छोटी अहादीस। फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने किसी को धोखा दिया वो हम में से नहीं, जिसने किसी को धोखा दिया हम में से नहीं। ये हदीसें छोटी छोटी आप खुद भी याद करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। देखो तुम्हारे आका ने क्या फरमाया। आज हम अंग्रेजों के अक़वाल पेश करने में बड़ी फख्र महसूस करते हैं कि देखो शेक्सपियर ने ये कहा, अफलातून ने ये कहा, फला ने ये कहा। ये देखो तुम्हारे आका ने क्या कहा, उनके गुलामों साहबा ने क्या कहा, ताबईन ने क्या कहा। हम उनसे मुतासिर है और उनकी कैफियत क्या है। एक अंग्रेज किताब लिखता है और उसकी हेडिंग उसने बनाई दुनिया के 100 बड़े इंसान। 100 इंसानों का जिक्र किया उसने। पूरी दुनिया में जितने बड़े लोग गुजरे हैं उनकी हिस्ट्री को उसने पढ़ा। यानी जो वेल एजुकेटेड जिन्हें कहना चाहिए, बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता, बहुत ज्यादा अक्लमंद, उसने 100 इंसानों की फहरिस्त बनाई पूरी दुनिया के। और कमाल देखो है वो ईसाई। पहला नंबर उसने जिसको दिया वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले नंबर पे हजरत ईसा का जिक्र भी कर सकता था। भाई ईसाई है तो अपने नबी का जिक्र करे, अगर यहूदी है तो मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करे। नहीं, ईसाई है लेकिन उस 100 बड़े इंसानों की किताब में अगर पहला नंबर उसने किसी को दिया है तो वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात। उसने कहा इन 100 बड़े इंसानों की हिस्ट्री को मैंने पढ़ा, इन्होंने कैसे स्ट्रगल की, कैसे कोशिश की, कैसे इस मकाम पर पहुंचे। मैंने उनकी तालीम को देखा, मैंने उनके बचपन को देखा, मैंने उनकी जवानी को देखा, मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री को देखा। खुदा की कसम जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ऐसा किसी को नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कामिल और अकमल सीरत अगर किसी की है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हर शोबे जिंदगी में रहनुमाई सरकार की जात में मौजूद है। ईसाई नहीं कह सकते। अज़दवाजी जिंदगी के लिए ईसाइयों के लिए उनकी नबी की सीरत में क्या रहनुमाई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की, जब शादी नहीं की तो रहनुमाई कहां से। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, अगर कोई शौहर है और देखना चाहता है बीवी के साथ कैसे रहे, आका की सीरत देख ले। अगर कोई काजी है और देखना चाहता है कैसे फैसला करूं, आका की सीरत देख ले। अगर कोई सुपह सालार है देखना चाहता है कैसे मैं जंग लड़ूं, आका की सीरत देख ले। अगर कोई इमाम है देखना चाहता है कैसे इमामत करूं, आका की सीरत देख ले। जिस शोबे में तुम देखो नबी की सीरत कामिल और अकमल मौजूद है। इनको देख लो और अपनी जिंदगी को संवारो। इसी में फलाह है, इसी में नजात है, इसी में कामयाबी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो हम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पहला जलसा हुआ। ये सिलसिला 11 तारीख तक यानी 12वीं शब तक इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। जिस ज़ौक़ और शौक़ के साथ आप आज तशरीफ लाए हैं, इसी तरह हर रोज अपनी आमद को यकीनी बनाइए। हर रोज अपनी आमद को यकीनी बनाइए और आप सोच लें कि यहाँ गुजारा हुआ एक एक लम्हा इंशाअल्लाह आपके लिए तोशा आखिरत साबित है। इंशाअल्लाह हो सकता है क़यामत के दिन यही लम्हात हमारी बख्शिश का सबब बन जाए। इसलिए कि आप बेगरज होकर आए हैं। क्या आप चाय की लालच में आए हैं? क्या आपको चाय मिलेगी? क्या खाने की लालच में आए हैं? क्या पैसा मिलेगा? नहीं, कोई चीज नहीं ना। किस लिए आए हैं? आका की मोहब्बत में, रसूल का जिक्र सुनने के लिए। ठीक है ना। अगर कोई हमारी वजह से आए तो हमें कितनी खुशी होती। कोई आके कहे ना हुजूर मैं तो आपकी वजह से आया हूँ, सिर्फ आपको देखने के लिए,
वाह वाह वाह, हमें खुशी होगी नहीं होगी? सुभान अल्लाह, सुभान और आका देखेंगे ये मेरा जिक्र सुनने के लिए आया, अल्लाह, माशाअल्लाह, कितनी खुशी होगी, सुभान अल्लाह, कितनी खुशी होगी। ना ये चाय के लिए आया, ना ये लंगर के लिए आया, ना ये किसी और गर्ज के लिए आया, मेरा गुलाम सिर्फ मेरा जिक्र सुनने के लिए आया। आका ने हाथ उठा दिए, यहाँ भी कामयाब, वहां भी कामयाब, वहां भी कामयाब। तो इसलिए, और यहाँ पर जो कुछ भी बयान किया जाए सब तो जाहिर है पूरी की पूरी तकरीर तो आदमी याद नहीं रख सकता, लेकिन ये कि जो भी आप जहन में रख सकें उसे याद करें और जाकर अपने अहलो अयाल को, अपने बीवी बच्चों को बताएं और खुद भी अमल करने की कोशिश करें। इस तरह हम करेंगे तो इससे इंशाअल्लाह ताला फायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सरकार की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए, इसी मोहब्बत में जिंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। कुरान की आयत है या नाते नबी है, एक एक अदा नूर के सांचे में ढली है। अभी हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफी अल जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया इस शेर की तफसीली तशरीह से हमें मुस्तफ़िज़ फरमा रहे थे। इससे पहले के शमे रिसालत के परवानों के दरमियान तहाइफ की तकसीम के लिए कुरान अंदाजी हो, मैं इल्तिमास गुजार हूँ सदर अंजुमन से जनाब उस्मान साहब से कि हजरत की खिदमत में जानमाज का तोहफा पेश फरमाएं। जिसको जो कुछ मिला आपके दरबार। तमाम दोस्तों से, साथियों से इल्तिमास है कि अपने अपने टोकन अपने अपने हाथों में रख लें ताकि ये कुरानदाजी का मरहला आसानी से तय पा जाए। और हमेशा की तरह आज भी कंजुल ईमान मायनास तसनीफ आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हजरत अल्लामा अशाह अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान के लिए ये पहली कुरानदाजी हो रही है। और एक वजाहत में और करता चलूँ अपने साथियों से कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अंजुमन की जो कार्रवाई है, अंजुमन की वेबसाइट www.miladunnabi.org और जिलानी प्रोडक्शन एंड साउंड सिस्टम पर बैक वक्त एक साथ देखी और सुनी जा सकती है। तो आप अपने अहबाब को भी ये मैसेज दे सकते हैं और ये एड्रेस दावतनामे पे मौजूद है। तो पहली कुरानदाजी की गई है कंजुल ईमान के लिए 71-7-1। आ जाइए, आ जाइए, माशाअल्लाह। देखा दो मुझको जिसको कुछ माशाअल्लाह, आगे आ जाइए, इधर आ जाइए। आपके दरवाज़े से जिसको कुछ भी न मिला। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफी अल जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया के शफ़क़त भरे हाथों से ये तोहफा पेश किया गया। और एक अज़ीमुश्शान किताब हज़रत अल्लामा अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया की तस्नीफ़ शुदा कुफ़रिया कलमात के बारे में सवाल जवाब, ये दूसरी कुरानदाजी इस किताब के लिए की जा रही है। जिन साहब के पास 56 दीदारे हरम ऐ शहंशाहदी तुम पे हर दम करोड़ो दुरूद सलाम होने का है करम हम पे सुल्तान दी तुम पे हर दम करोड़ो दुरूद सलाम। कोई हुस्ने अमल पास में नहीं, कोई हुस्ने अमल पास में नहीं, फंस ना जाओ कयामत में मौला कहीं दफन हो
दफन होने को मिले दो गज ज़मीं तुम पे हर दम करोड़ो दुरूद सलाम तेरी यादों से मामूर सीना रहे तेरी यादों से मामूर सीना रहे लब पे हर दम मदीना मदीना रहे बस में दीवाना बन जा सुल्तान जी बस में दीवाना बन जा सुल्तान जी तुम पे हर दम करोड़ो सलाम फिर बुला लो मदीने में आतार को फिर बुला लो मदीने में आतार को अपने कदमों में रख लो गुनाहगार को कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं तुम पे हर दम करोड़ो दुरूद सलाम से आज़म इमाम मौत का बैन का जलवा ए शान कुदरत पे लाखों सलाम मुझे से खिदमत खुद सी कहे हार रज़ा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम शमे बज़ी में हिदायत पे लाखों सलाम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह तशरीफ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अलैहि फातिहा ख़वानी की जाएगी उन तमाम उलमा इकराम के लिए उन पिराने